अभी हम कर रहे थे 12 माह का पाठ। 12 महीनों की अलग अलग पढ़ा। हर महीने में 8-8 श्लोक हैं, मगर केवल 2 श्लोक पे बात करूंगा। एक, हमने अंतिम महीना पढ़ा मोक्ष का क्या अर्थ है। अर्थ मोह का नाश। मोह दिया भी ईश्वर ने है और मोह खत्म भी करना चाहते हैं। दोनों तरफ हैं हम। और ये मोह है क्यों है, और मोह खत्म हो तो क्यों हो, ये भी दोनों सवाल है। मोह इसलिए है, अभी हमने बात की थोड़ी देर पहले भी, बहुत तेज सर्दी पड़ी है और कई लोग सुबह 6 बजे ड्यूटी जाने वाले हैं। किसी मां बाप ने मना किया भी तेज सर्दी है, सुबह 6 बजे नहीं जाऊंगा। और कई इसी दिनों में कई बार बारिश भी हुई है, उसके साथ सर्दी भी बारिश भी। किस लिए जाते हैं मां बाप? इन बच्चों से मोह जुड़ा हुआ है, इनको पालना है, इनको पालना इसलिए जाते हैं। मोह इसलिए जरूरी है। मगर मोह से मुक्त होना है, इसलिए मुक्त होना है कि जब हम बस में चलते हैं, ट्रेन में चलते हैं, जब अपना स्टेशन आने वाला हो जाता है कि अब मेरा स्टेशन आने वाला है, तो अपनी सुस्ती भी उतारनी शुरू कर देते हैं और अपना सामान भी ढूंढना शुरू कर देते हैं कि इसको इकट्ठा कर लो। तो जीवन का भी वो समय आता है कि अब मुझे अपनी ये सुस्ती, अपना ये मोह, अपना लालच, ये सब अब छोड़ के अब मेरा ध्यान केवल परमेश्वर की तरफ होना चाहिए। मगर होगा कैसे? होगा कैसे? उसका भी सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान जी ने कहा है पावन योग शिष्ट में। उन्होंने कहा कि पुरुषार्थ करने से जीवन चलता है। पुरुषार्थ, जिसको साधारण शब्दों में आप कहोगे मेहनत। मगर मेहनत भी तो जीवन की अलग अलग है ना। अब इस उम्र के बच्चों को हम कहें कि तुम ड्यूटी जाओ और बड़े कहें कि हम स्कूल जाएं, ये होगा? ये सही रहेगा? नहीं रहेगा। ये बचपन सीखने के लिए है। एकलव्य का बचपन जो है, जो लव कुश का बचपन, वो सीखने का है, पढ़ने का है। तो परमेश्वर ने पुरुषार्थ को भी 4 भागों में बांटा हमारे जीवन के अनुसार। 4 क्या है वो? पहला धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा काम, चौथा मोक्ष। अगर ये सही सही चले 3 पहले, धर्म से मैंने वो नहीं जो अभी तक आपने सोचा कि तिलक लगाना, शायद थाली सजानी जरूरी है, अगरबत्ती लगानी जरूरी, वो नहीं। ईश्वर जो कहते हैं, सृष्टिकर्ता वाल्मीकि जो कहते हैं, उनके मायने धर्म से है सीखना। हम जो सीखते हैं, अच्छा या बुरा, वही हमारा धर्म। मुझे अगर मेरी मां सिखाए कि ये तेरा मामा, तो मैं मामा ही कहूंगा, बस सिर्फ मामा। और मेरी मां अगर मुझे सिखा रहे कि मामा के साथ जी लगाना है, तो मेरे मुंह में जी चढ़ जाएगा, बाकियों के लिए भी। यही मेरा धर्म होगा। पढ़ाई और कुछ नहीं होती, पढ़ाई और कुछ नहीं है। पढ़ाई असल में यही है जो बाद में हमारे कैरेक्टर में बचता है। नहीं तो बिना पढ़े भी तो एक आदमी स्कूटर को ठीक करना सीख जाता है ना, बिना पढ़े भी। कार मैकेनिक भी बनता है बिना पढ़े। फिर शिक्षा क्या दे रही है? शिक्षा आदमी को स्वभाव भी देती है, सवाल भी देती है। तो ये अगर सही सही चल जाए, धर्म यानी शिक्षा, अर्थ पैसे को कहते कमाना, काम जिसको हम शादी कहते हैं,
ये अपने अपने समय से चले, समा तोड़ के नहीं, आगे पीछे नहीं। मगर हमारे यहां कैसे चलता है ये? ईश्वर जो कहते हैं उसको सादी भाषा में मैं कहूं कि पहले पढ़ाई, फिर कमाई, फिर सगाई। हमारे यहां कैसे चलता है कि ना पढ़ाई, ना कमाई, सीधी सगाई। ऐसे ही चल रहा है ना, तो फिर मोक्ष आ ही नहीं सकता। मोक्ष आ ही नहीं सकता। फिर हमारी दादी भी अंतिम दिन भी कहेगी कि मुझे काम करना है। क्यों? क्योंकि उसे पता मेरी औलाद नालायक है। अब उसकी औलाद लायक हो जाए, उसकी पढ़ाई पूरी हो, कमाई पूरी हो, तो दादी को काम करने की जरूरत रहेगी? जब काम छूटा तो पैसा छूट गया, पैसा छूटा तो मोक्ष आ गया। यही तो मोक्ष है कि मोह से अलग हो जाना। फिर उसे किसी चीज का मोह रहेगा ही नहीं। जिस दादी को पता हो कि मेरा पोता तो डीएसपी बन रहा है, मेरी पोती डॉक्टर बन रही है, वो तो परमेश्वर से कहेगी कि मुझे 4 दिन और दे। वो कहेगी जब मर्जी ले जा, मेरे बच्चे सेट हो गए। वो मोक्ष में है। इसे कहते हैं मोक्ष, मोह से अलग हो जाना। और एक अंतिम श्लोक के इसी में, मोक्ष में एक अंतिम लाइन आई है कि 12 माह ही मोक्ष है, हर समय करो अरदास। ये सीखनी वाल्मीकि कौम के लिए सीखनी बहुत जरूरी है। हमारे यहां बड़े वहम है कि शादी इस महीने में होगी या नहीं होगी। गृह प्रवेश करना, पंडित को पूछेंगे भी घर आपने बनाया, मजदूरी आपने की, दिन रात मेहनत आपने की, पता नहीं कितनी बार चोटें भी खाई होंगी काम करते हुए, और घर बना के पूछ ले पंडित को जाओगे। जो पंडित कहता मैं एकलव्य को पढ़ने नहीं दूंगा, आज भी कहता है। आज भी जो यूनिवर्सिटी पे हमला है, ये उसी पंडित की सोच है। जेएनयू पे पता क्यों हमला है? देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, और उसकी फीस कितनी है? सारा मिला के, हॉस्टल, खाना, पढ़ाई सारा मिला के 280 रुपए महीना। हॉस्टल भी, खाना भी, पढ़ाई भी, और भारत की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, सबसे ज्यादा बड़े अफसर वहीं से आते हैं। अब वो चुभती है कि 280 रुपए में तो कोई भी आ जाएगा, वो तो सफाई कर्मचारी का बच्चा भी आ जाएगा। वो कह रहे इसे खत्म करो, 2 लाख वाली बनाओ जहां ये ना आ सके। बहाने कुछ और होते, हमें न्यूज कुछ और दी जाती कि इस बहाने से लड़ाई हो गई, मगर असली कारण उस ऐसे शिक्षा केंद्रों को खत्म करना है। और ये खत्म अगर हो जाए या ना हो, फिर हम मुकाबला कैसे करेंगे? फिर हम मुकाबला करेंगे जो मैंने आखिरी चीज पकड़ी कि आप पंडित से मुक्त हो जाओ। पंडित 5-6 दिनों में शादी निकाल देता सारी। इस महीने की 6 तारीख को सबसे ज्यादा शादी थी, तो फिर 6 तारीख को पैलेस नहीं मिलेगा, मिलेगा तो महंगा मिलेगा, बैंड नहीं मिलेगा, हलवाई नहीं मिलेगा, दर्जी नहीं मिलेगा, और मिलेगा अगर तो महंगा मिलेगा। फिर ये महीना कौन सा है? ये महीना है अगले महीने फरवरी में बच्चों के पेपर शुरू होने हैं, और जनवरी में हम शादियों में घूम रहे हैं, डीजे लगा रहे हैं। बच्चे पढ़ेंगे? ये तो बैठ के पंचायतों को फैसला लेना चाहिए कि बच्चों के पेपरों के दिनों में शादी तो शादी, अगर जन्मदिन भी होगा तो अंदर ही अंदर मनाएंगे, बाहर नहीं मनाएंगे। फिर जन्मदिन नहीं बड़ा बढ़िया होगा, फिर आपका पूरा जीवन बढ़िया हो जाएगा। ये फैसले आप नहीं करने। पाठ हमें ये सिखाता है। बदलता है कि नहीं बदलता जीवन हमारा पाठ, मगर पाठ को अगर रटे ना समझे, हम रट लेते हैं, रट के करे बस मेरा हो गया पाठ पूरा। अब ईश्वर करे तुम्हारी जिम्मेवारी है। आज हम सारे लोग संविधान को बचाने में लगे हुए हैं ना। चल रहा ना देश में एक विषय ये भी, किस बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान बचाना है। क्यों बचाना है?
क्योंकि वो संविधान हमें बचाता है। परमेश्वर का विधान भी यही है, आप परमेश्वर के विचारों को बचा के रखोगे अंदर तो वो विचार आपको बचाएंगे। बिल्कुल वैसा ही है, संविधान को आप बचाओगे तो संविधान आपको बचाएगा। परमेश्वर की बातों को आप बचा के जिंदा रखोगे तो वो बातें आपको जिंदा रखेंगी। अब आगे फिर पाठ करेंगे, फिर सीधे वैसे बैठेंगे। असीम शक्ति तेरी, वर्णन करे कैसे बुद्ध मेरी। आ कहे आपका प्यारा नाम, भयता जग से प्रातः शाम। ई के इसके फलन गिनत लेता वही जो श्रद्धावंती के, ईश्वर उस पर दयाल जो सुन ले वही एक आता। वो कहे उनका है कल्याण जो ढूंढे तुझ बीच ज्ञान। वो कहे ऊंचा तेरा नाम जिसका सुन करे शुभ शाम। हरि कहरणी है संसार, वाल्मीकि ही नाम आधार। एक ही नाम उचारूं, वाल्मीकि रचना से पुकारूं। एक ऐसी रचना भागी जिसकी ब्रह्म सेलो लागी। ओके उनके गुण बेअंत, गाकर तरगे मुनि प्रसन्न। ओके और द्वारे त्यागूं, केवल ब्रह्म सेल लागू। ओके अंतरा जिसका पाए, रविदास बेअंत को गाए। आदे वाल्मीकि का करता जगत के, सुन लो मेरी टेर। आप ही करो दयालुता, कमियों का हूं ढेर। ख पोटे इस मन में, धरो ज्ञान का बेर। काटो हे परमेश्वर बंदरों के कंटेर। गा गति हो वेग से, अति लगे ना देर। दर्शन पाऊं तेरा, मैं हो जीवन की सवेर। घा घरा ये शरीर का, चोटे खाए खनेर। ऐसी दशा में हे प्रभु क्यों नहीं सुनते टेर। अण अंक 2 3 4 5 6 7, लेकर एक ही अंक को करो हृदय में जाप। आदे वाल्मीकि चरणों की धूल भी तेरे भक्तों की पाए। रंग चढ़े ट्यू मुझे जूझू मात लगाए। छाका छाता काश देख कर प्राणी चकित रह जाए। विचित्र तेरा विज्ञान ये जग की समझ न आए। जग जग तेरा प्रभु नाशवान क्यों भाए। नाशवान का स्वामी क्यों सच्चा ईश कहलाए। झंझट बुद्ध के लिए कैसा माना जाए। सर्व करूं इसको प्रभु दीजो ऐसा उपाय। अणा चोंच खगो की जैसे घड़े औजार। शंभू कैसे साहिब को धोकर नमस्कार। आदे वाल्मीकि कह टल जाए विपदा, पुरुषार्थ अनुसार। पुरुषार्थ के अनुसार ही तेरा मिले प्यार। ठाक है ठोस दलील है वाल्मीकि करतार। अपनी शक्ति से प्रभु कुछ था किया गया। डग है डगमग डोलती नैया है करतार। तुरे बिना मझधार में कौन लगाए पार। ढाके ढोंग मनुष्य ने रचे हैं बेशुमार। सतपथ को ना त्याग दो, बुद्धि दो दातार। रण के रण जीवन के जीतने में कठिनाई। व्यक्ति वो ही सफल है जिसके आप सहाय। आदे वाल्मीकि तोता बन मन मेरा, रटत लगाए नाम। रटत रंगत में बदल के तुमरा दिखाए धाम। था थल जल स्वामी जी कौन सा तुमरा धाम। वही मार्ग वही लक्ष्य, एक वाल्मीकि नाम। दाता यही सोचा मम प्रातः शाम। ध्यान धर्म में मेरी और क्या लागे तुरा नाम। धाके ध्यान के धरने से होता दूर है ताम। हो प्रगटने ध्यान में नहीं तो दो अलहाम। ना निवारण कष्ट का दुर्बल हुआ शरीर। सेवक ऐसे हाल में कैसे बने सुधीर। आदे वाल्मीकि पाप तनुत्थान भी तेरे ही हैं चोज। परिवर्तित होते सदा ऋतु मासाए रोज। फलदाता सरो के प्रगट हुए सरोज। मुनि वेश में आपने पहने पत्थर बोझ। बौ कहता बाल शीका, लड़का हुआ कनोज। भरोसा गोमती का आपने किया खोज। भागा है भारद्वाज ने की जब सत की खोज। वाल्मीकि जी आपने उनकी संकोच। मां मरवाया राम से रावण वीर विद्वान। फिर मरवाया राम को द्वारा दो नादान। आदे वाल्मीकि यह का खेल है समझना आयो मोर। त्रेता में कुछ और द्वापर में कुछ और। रागे राखा सतीपन सीता का हर ठोर। रावण जैसे दैत्य का चित्र लिखा सरमोर। ला लिखारी याद की आवश्यकता है तो अभी तक तेरी वाणी को समझा नहीं। वह कहे वाल्मीकि जी जागना दीजो घोर। सुरती शब्द का मेलो मान जाए चिच्चो। शाका शास्त्र पठन में मोती चुनकर लाऊं। गुणखान मिथ्यावाद को खुद से दूर भगाऊं। आदे वाल्मीकि शत दीजो वर मुझे दातों के महादात। शांति बुद्धि सेवा बल धीर नाम की दात।
सो स्वामी ब्रह्मलोक के जगत पिता जगतात, तू ही भाई मित्र है, तू ही पिता और मां। हाँ हसमुख बनूं फूले फले हयात, ऐसा बल दो गात में उठा करूं प्रभात। क्ष कक्ष मन मेरे में चंचलता पश्चात, ऐसे समय प्रभु जी करना दृष्टिपात। त्रित्रलोकी नाथ जी जानो दिल की बात, सत्य ज्ञान का सूर्य दूर मिथ्या रात। ग ज्ञाता ब्रह्म का सार शब्द वरदान, शुक्राचार्य पूजे तुम्हें प्रथमे हे दयावान। आदि वाल्मीकि। अक्षर 48 का हुआ संपूर्ण जाप, नित्य में जो बन जाए दुगना हुए प्रताप। सभी मनोरथ सिद्ध हूं सतमार्ग पे जाए, सत ज्ञानी उस राही के चरणन शीश झुकाए। आदि वाल्मीकि। अभी हम अक्षरमाला का पाठ कर रहे थे, 48 अक्षरों की अक्षरमाला, 48 श्लोक, मगर एक दो श्लोक पे बात करेंगे। एक श्लोक आया बीच में, और जो हम सारे लोग जब ऐसी जगह बैठते हैं तो ये भी एक सवाल साथ जुड़ा रहता है ईश्वर के आगे, अपने आप मन में चलता रहता है, सुख और दुख का। सुख और दुख को लेकर हम बहुत बार परमेश्वर से सवाल करते हैं। सुख को लेकर नहीं करते, सुख को अपने हिस्से में ले लेते हैं। रोड पे जाते जाते बच जाएं, कार पास से निकल गई, बच गए तो अपने हिस्से में ले लेते हैं। कह रहे मैंने बड़ी फुर्ती से मैं एक तरफ हो गया। अगर खरोंच लग गई फिर ईश्वर की तरफ देखते हैं, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, अभी पाठ करके आया हूं, मंदिर से मत्था भी टेक के निकला था, फिर ईश्वर की तरफ चले जाते हैं। तो एक श्लोक आया, पतन उत्थान भी तेरे ही हैं चोज। पतन और उत्थान, ऊपर और नीचे जाना, परिवर्तित होते सदा ऋतु मास हर रोज। 5-7 साल पहले आप याद करो, 5-7 साल लोग कह रहे थे अब सर्दी नहीं पड़ती, अब तो गर्मी गर्मी पड़ेगी। देखो ईश्वर का विधान। साइंटिस्ट कह रहे हैं कि 120 साल बाद इतनी सर्दी पड़ी है, और वही साइंटिस्ट कह रहे थे धरती गर्म हो गई, अब गर्म हो रही है, अब सर्दी नहीं पड़ेगी। पर ईश्वर का विधान है। और आज जिस परिवार में हम बैठे हैं, मैंने कहा था भी पाठ घर में क्यों, और संगत को बुला के क्यों, संगत को बुला के पाठ क्यों। एक श्लोक बोला था, वो श्लोक अभी आया कि चरणों की धूल भी तेरे भक्तों की पाए, रंग चढ़े त्यों त्यों मुझे जू जू माथ लगाए। ये संगत बन के नहीं आ पाते। अब आप आओगे, अब बैठे हैं, ये प्रसाद बटेगा, आप चले जाओगे। ये चदरे कौन उठाएगा, ये गद्दे कौन उठाएगा, घर के लोग। इस यहां की धूल को कौन हटाएगा, आपके चरण जोड़े आए हैं आपके, वहां सफाई कौन करेगा। क्योंकि ये सेवा हर किसी के हिस्से में आती नहीं। जब हम पाठ घर कराते हैं तो ये सेवा हम लेते हैं अपने हिस्से में। अभी अभी एक श्लोक हमने पढ़ा कि शत दीजो वर मुझे दातों के महादात। अब देखो 6 वरदान मांगे उसमें, और कौन कौन से, शांति, बुद्धि, और फिर आगे क्या आया, सेवा। मगर सेवा आएगी कब, पड़ोसियों के घर पे झाड़ू लगाने नहीं हम जाएंगे। तो यही एक तरीका है कि ईश्वर का नाम भी लें और सेवा भी करें। तो बड़े अद्भुत तरीके से ईश्वर का विधान है। सुख और दुख आते हैं, मगर सुख और दुख बने नहीं रहते। रात रात नहीं रहेगी कभी, जितनी गहरी होगी दिन उतना नजदीक होगा। मैंने इसी परिवार को बहुत गहरे दुख में भी देखा है। मैं उस वक्त भी आया, और एक लंबा लंबा समय, ये नहीं थोड़ा सा नहीं, एक लंबा समय अपने जीवन साथी के साथ, और एक नाउमीदी भी
जो डॉक्टर दे रहे थे, जो डॉक्टर देते हैं, कहते हैं कि करा लो इतना समय है, ये कर लो इतना समय है, उस नाउमीदी के बाद भी ये कि मैं अपने साथी को कैसे छोड़ दूं, यही है जिसके लिए मोह जरूरी है। ईश्वर ने जो मोह बनाया वो इसीलिए बनाया। ये जो घर बना हमें दिखाई देता है चारों तरफ, इन घरों में जो ईंट लगी है, दुकान में भी तो वही लगती है कि दुकान की ईंट अलग होती है, कोई सीमेंट भी वही होता है, सरिया भी वही होता है। फिर ये इसमें और उसमें फर्क क्या होता है? और कभी कभी ये भी होता है कि जैसा हमारा घर होता है उससे कई गुना अच्छा हमारा ऑफिस होता है जहां हम काम करते हैं। घर में एसी नहीं होता, वहां एसी लगे होते हैं, मगर सुई जैसे 5 पे आती है किसी का दिल करता ऑफिस में रुकने को। घर में यह भी नहीं पता होगा भी चलो पंखा ही है खाली, यह भी नहीं पता होगा भी लाइट होगी कि नहीं होगी जब मैं पहुंचूंगा, मगर कदम फिर भी घर की तरफ ही चलते दौड़ते दौड़ते। क्यों? इसीलिए कि घर में जब हम में से कोई एक बीमार होता है तो पूरा परिवार जागता है। ये उन ईंटों को घर बनाता है। नहीं, ईंटों से वो दुकान बन जाती है, ईंटों से पहले मकान बनता है, फिर हमारा प्रेम उसको, एक दूसरे के दुख को हम जो महसूस करते हैं वो भावना मकान को घर में बदलती है। ये 2 शब्द हैं, मकान और घर, इंग्लिश में भी 2 हैं। सरकार नंबर लगाती किसका? हाउस का, हाउस नंबर, और आप उसे बनाते हैं प्लेट टांगते लाके स्वीट होम। हाउस नहीं लगाते, आप उसे होम बनाते हैं जिसमें आपका प्रेम, आपके आपसी संबंध, आपके रिश्ते, वो बनाता है, उसको घर बनाता है। तो मैंने इस घर में भी वो उत्थान देखे हैं, पतन भी देखा है, और ऐसा भी देखा है कि जब हम एक दूसरे को कैसे लेके चलना है, एक दूसरे का हाथ कैसे पकड़ के चलना, वो भी मैंने इस घर में देखा है। ये मिसाल है ये घर। और लक्ष्मण इस बात की भी मिसाल है। मेरे अपने जीवन के 34 साल हो गए इस फील्ड में। 34 सालों में बहुत लोग आते हैं। मैं अभी भी एक कहानी सुना रहा था इनको। लोग आने से पहले तय करते हैं कि मैं आ तो गया हूं जी रावण जी आपके पास, मगर मुझे पूरे पटियाले का प्रधान बना दो, तब आया हूं। उसे ये पता ही नहीं कि कुछ लोग मेरे साथ 30 सालों से जुड़े हैं, वो पैसा भी खर्च कर रहे हैं, समा भी दे रहे हैं। तू उनका कद तो देखो, उनका कद क्या है। तू सीधे ही आके कह रहा है इनका प्रधान बनूंगा। और यहां नहीं, पूरे देश में यही। और मैं तो इनको कहानी सुना रहा था। एक आदमी तो ऐसा दिल्ली में आया, एक ही फंक्शन में आया सीधे, और वहां से वापसी पे लोगों ने पूछा कैसा लगा, कह रहा बड़ा बेकार लगा। वो कह रहे बेकार कहां से? कह रहा वो जो आपका तरीका है कि पहले जुड़ो, फिर दीक्षा लो, फिर दीक्षा लेने के बाद अगर प्रचारक बनना है तो आपका पूरा परिवार दीक्षा ले। प्रचारक का परिवार तो दीक्षित होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जायज है कि नहीं जायज? आदमी बाहर प्रचार करे, अगर मैं प्रचार कर रहा हूं और मेरे बच्चे नितनेम ना करते हों तो फिर आप मुझे लानत कहोगे कि नहीं कहोगे? वो करे बड़ा लंबा प्रोसीजर बता रहे थे रावण जी कि पहले मेंबर बनो, नितनेमी बनो, फिर दीक्षित हो जाओ, फिर दीक्षित के बाद आपको अगर धर्मज्ञा बनना है तो पूरा परिवार दीक्षित हो। कह रहा फिर तो 15-16 साल लग जाएंगे। तो कह रहे तुम क्या सोच के आए थे? कह रहा मैं तो सोच के आया था कि रावण जी बस अब सफेद दाढ़ी तो आई गई है, पता नहीं कितने दिन बचे हैं, बस रावण जी जैसे ही जाएं मुझे उस गद्दी पे बिठा देना। मैं इनको जिंदा आदमी की मिसाल, मैंने नाम भी बताया था इनको। मगर लक्ष्मण इस चीज की मिसाल है कि लक्ष्मण को आज तक धर्म समाज का कभी किसी पद पे नहीं कुछ बनाया। और मैं ना आऊं, साल ना आऊं, 2 साल ना आऊं, मुझे उसी रूप में मिलता है जिस रूप में मैं छोड़ के जाता हूं।
कभी नहीं मिलती कि यहां कुछ और टंग गया, कोई धागा टंग गया घर में, कोई लाल धागा टंग गया है, वो कोई कमी नहीं मिलती। ये परिवार इस चीज की भी मिसाल है। अब अंतिम बार शुरू करेंगे, पर समर्पण उसको संपूर्ण करेंगे, नित्रेम को दोबारा एक बार फिर बैठेंगे। थोड़ा समय ज्यादा हो गया इसलिए लगाया मैंने कि पटियाला में हो नहीं रहा कुछ। पटियाला मेरा रिश्ता भी है पटियाले से। आदि वाल्मीकि दयावान, जय जय वाल्मीकि दयावान। हम सब दीन आत्माओं के दीना बंधु कृपा निधान, आदि वाल्मीकि दयावान, जय जय वाल्मीकि दयावान। भव जल पे कमलासन, उस पे अछूत आत्मा, सृष्टि रचा कर आप ही बने सछूत आत्मा, आदि वाल्मीकि दयावान, जय जय। तुम पर चेता और वरुणेश्वर, तुम हो आदि कवि, आदि पावन और सत्या यूं लखे तोरी छवि, आदि वाल्मीकि दयावान, जय जय वाल्मीकि दयावान। द्राविड सूक्ष्म ज्ञानी दार्शनिक अति महान, रत्ना करके शास्त्र वास्तव में रत्नों की खान, आदि वाल्मीकि दयावान, जय जय वाल्मीकि। सत्य नाटक रचैया, सत्य है ये संसार, सकल सृष्टि है नाटक, आप हो नाटककार, आदि वाल्मीकि दयावान, जय जय वाल्मीकि। हे कमलेश्वर जग में कमल से गुण दीजो, लोकहित कर्म करूं मैं विनती सुन लीजो, आदि वाल्मीकि दयावान, जय जय वाल्मीकि। अछूत रहूं मैं बुराई से, छूना कोई सके विकार, मन दर्पण बन शूदर भील जन्म हर बार, आदि वाल्मीकि दयावान, जय जय वाल्मीकि। हे विश्वेश्वर आदि आत्मा, तुम लोक रचैया हो, अनाथ के नाथ दयालु, पिता और मैया हो, आदि वाल्मीकि दयावान। लेख विधाता चाहूं बनूं मैं पुरुषार्थी, आलस घमंड न हो मुझ में, भावना हो परमार्थी, आदि वाल्मीकि दयावान, जय जय वाल्मीकि। दल बल देना दाता, उदय हो विद्या का भान, मानसिक बल दो मनीषी, पाए तेरा सूक्ष्म ज्ञान, आदि वाल्मीकि दयावान, जय जय वाल्मीकि। दैत्य शिरोमणि तुम हो, योग विशिष्ट दाता, छूटे सब बंधन से जो तुमको ध्याता, आदि वाल्मीकि दयावान, जय जय। विश्व आत्मा लोकपाल मन नंदर वास तेरा, हे ईश्वर इच्छा पूर्ति कीजो कल्याण मेरा, आदि वाल्मीकि दयावान, जय जय वाल्मीकि दयावान, आदि वाल्मीकि दयावान, जय जय। बस इसके एक श्लोक को समझ लीजिए। हमारे यहां रोज नई संस्थाएं, रोज संगठन बड़े बन रहे हैं। हमारे नित्यनेम में भी शिक्षा आई है, भी संगठन बने तो क्यों बने। एक श्लोक आया अभी कि दल बल देना दाता। दल बल बनाते हैं हम, संगठन बनाते हैं लोग, 8-10 लोगों को जोड़ते हैं, फिर मोहल्ले में पड़ोसियों को डराना शुरू कर देते हैं, कहे 10 लोग मुझसे जुड़े हैं, अब मेरे से पंगा नहीं लेना। संगठन इसलिए नहीं है। उसके आगे आया संगठन किस लिए, आगे आया कि दल बल देना दाता, उदय हो विद्या का भान। हम संगठन बनाएं तो ज्ञान फैलाएं, शिक्षा फैलाएं, इसलिए हो। तो बहुत देर हुई, बड़ा कुछ है नित्यनेम में। मेरी एक प्रार्थना आप सबसे, खास तौर पे जहां जो महिलाएं हैं, एक कहा जाता है कि जेहा अन्न तेहा मन, है ना, एक तो ये है। मगर कहानी ऐसे नहीं होती। जेहा अन्न तेहा मन हो तो जाता है। उसकी सिंपल सी मिसाल ले लो, आप नमक तेज खा लो तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, ब्लड प्रेशर हाई होगा तो मन गुस्से से भर जाएगा, हो गया ना तेहा मन। मगर इसका उल्टा भी होता है, दोनों तरफ होता है। जैसे दिन के बाद रात होती, रात के बाद दिन होता है, आगे से आगे कहानी है।
तो जैसा मन है वैसा अन्न भी होता है, जैसा अन्न वैसा मन तो कहानी है, मगर जैसा अन्न होगा वैसा मन भी होगा। इसको एक छोटी बात से समझ लें कि कभी कभी आपका मन भी होता है ना, भी आज ये चीज खानी है, एक चीज ये, एक खाने के साथ ये जुड़ा है कि आप डॉक्टर को जाके कहो कि जी देखना क्या हो रहा हो, अगर ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, तो क्या कहता है आपको, जब लो हो वो कह रहा लिम्का ले लो, थोड़ा नमक डाल के ले लो, और जब हाई हो कह रहा फिर मत लो। अब मैं इसमें थोड़ा धार्मिक तरीके से कहने जा रहा हूं। एक तो अपने खाने में मसाले कम करो, मसाले में बहुत, इस कौम में बहुत मसाले खाए जाते हैं, और इन बच्चों के लिए कह रहा हूं जिन बच्चों से आपको सबसे ज्यादा मोह है, सबसे ज्यादा मसाले अटैक करते हैं यहां दिमाग पे। हमारे यहां लड़ाई झगड़े किस लिए होते जा रहा, क्योंकि ये कंट्रोल में नहीं है। जिसके ये कंट्रोल में हो वो लड़ाई से बच भी सकता है, लड़ाई को जीत भी सकता है, एक बात। दूसरी बात, ये नित्यनेम का पाठ जो हम कर रहे थे, जरूरी इतना बड़ा, आप अगर केवल जो एक लाइन मैंने कही थी मेरे साथ साथ बोलते रहो, वो लाइन क्या थी, आदे वाल्मीकाय नमो नमः। आस्था मजबूत हो तो एक लाइन भी बहुत है, आस्था मजबूत हो। आप जब घर खाना बनाओ, या आप सारी बहु बेटियों से कह रहा हूं, आटा गूंद रही हूं, सब्जी काट रही हूं, तो आदे वाल्मीकि नमो नमः बोलते रहे। ये अन्न भी बदल देगा आपका मन, ये अन्न भी आपका भी और आपके बच्चों का मन भी बदल देगा। आप जैसी कल्पना करती हैं, जो मैं सेमिनार में कहता हूं, वो लाइन यहां भी बोलने लगा हूं कि सोने से पहले जब बिस्तर पे चले जाओ सारे काम निपटाने के बाद, तो एक शब्द बस ऐसे बोल रहे हैं, एक लाइन, कि मेरे बच्चे अफसर बनेंगे। और उठे, जब उठो तो पांव नीचे उतारने से पहले यही लाइन दोबारा बोल दी। और बनेंगे कैसे, वो जो मैंने साथ अभी जोड़ा, आदे वाल्मीकि नमो नमः वाली बात, वो जो मंत्र जोड़ा, वो करते रहो तो आपके बच्चों के स्वभाव में आ जाएगा। नहीं तो याद कर लो, कभी घटना होगी याद, किसी को महसूस होती, किसी को नहीं होती। ये भी ईश्वर की वरदान भी होते कुछ चीजें, कि जिस दिन खाना आपने गुस्से में बनाया, चाहे किसी को पता या नहीं पता, उस दिन खाना बच गया है, खाया नहीं गया सबसे। सोच लो अपने आप, आपको याद आएगा वो दिन। ये नहीं कि सबको पता आपने गुस्से में बनाया, जो ड्यूटी पे उसको पता ही नहीं आपने गुस्से में बनाया, मगर खाना खाते वक्त तो उसको लगेगा कि ये खाना अंदर नहीं जा रहा। तो खाना बनाते वक्त आदे वाल्मीकि नमो नमः बोल रहा है। अब सब अपनी अपनी जगह खड़े हो जाएंगे। बेटे ये उतरेगा नहीं, फिर कैसे होगा?